सिर्फ 27 सीटों पर सिमटती दिख रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें। बीजेपी 285, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 88, बीएसपी 27 और अन्य के खाते में 3 सीटें। ये अंतिम नतीजे नहीं हैं, ये पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े हैं। अंतिम नतीजों के लिए आपको 11 मार्च तक का इंतजार करना होगा। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जो तस्वीर उभर रही है उससे यूपी के बाद और गदगद होती दिख रही है बीजेपी। उत्तराखंड की 70 सीटों में से 53 सीटें बीजेपी के खाते में, यानी कि यहां भी 2/3 से ज्यादा की बहुमत, जबकि कांग्रेस 15 सीटों पर सिमटती हुई। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया, शिरोमणि अकाली दल के नेता जंगवीर सिंह भी जुड़ चुके हैं। उनसे मैं पंजाब की भी बात करूंगा। लेकिन शाहनवाज भाई, सवाल वही, अगर यूपी में मोदी का जादू चलता है, उत्तराखंड में भी चलता दिख रहा है, पंजाब में नहीं चलता है, ये बात थोड़ा समझा पाएंगे, ये कैसे हो रहा है? अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि पंजाब में हमारी सरकार बहुत सालों से है और हम मानते थे कि पंजाब में कांटे की टक्कर है। पहले भी कहा हमने, कोई बढ़ाकर दावा कभी पंजाब में नहीं किया। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जादू है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जिन लोगों को शक शुबा था, बादल का जादू नहीं चला, एग्जिट पोल उनके लिए जवाब है। इनकम्बेंसी है ये पंजाब में जो देख रहे हैं। पंजाब में मैं पिछले 2 चुनाव में देख रहा हूं कि हर बार चुनाव से पहले अकाली दल को और उस गठबंधन को बहुत पीछे दिखाता है हर सर्वे, लेकिन वो पराक्रम करते हैं। तो मैं देखता हूं अब उस दिन क्या रिजल्ट आता है। जंगवीर सिंह, ये ऐसे नतीजे दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे हैं, आप सिंगल डिजिट में रह जाते हैं। नेता का जादू है जंगवीर सिंह, सिंगल डिजिट में 10 साल राज करने के बाद। ये सब पहले भी हुआ है जी। 2012 में भी जो सारे सर्वे आए थे वो अकाली बीजेपी जो अलायंस है उसके अगेंस्ट ही आए थे, और इस बार भी ऐसे ही नहीं, सिंगल डिजिट में किसने दिया था? कि यहाँ तो पैरामीटर्स में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ जो एक कोई वोकल वोट है। हाँ। जो आपकी वोट थी बड़ी वोकल, आप सिंगल डिजिट ना दिया हो, पर पिछली बार भी जो सारे सर्वे थे अकाली बीजेपी गवर्नमेंट अलायंस के खिलाफ थे। तो इस बार भी मुझे जो लग रहा है कि जो कोई वोकल वोट है, जो अपना बोल ज्यादा रही थी, उसकी शायद सुनवाई हो रही है, और जो हमारी साइलेंट वोट है उसको किसी सर्वे ने प्रॉपरली गेज नहीं कर पाया। हमने जो डेवलपमेंट करी है, हमने जो स्टेट की ट्रांसफॉर्मेशन करी है, नहीं, जो ड्रग्स की बात चली, अपनी जो मजीठिया का नाम ऊपर उभरा, जो सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ नाराजगी थी, क्या ये कोई फैक्टर नहीं थे? फेस है। देखो जी, मैं आपसे सीधी बात करता हूं। आपने सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम लिया है जी। मैं एक दावे से कह सकता हूं कि सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ये इलेक्शन जीत रहे हैं। अगर ये प्रोपागेंडा में कोई रत्ती भर भी सच हो, तो अगर आप दे रहे हैं हमें 5-7 सीटें, जितनी मर्जी सीटें दे रहे हैं, अगर कुछ भी सच्चा हो तो वो भी हार रहे हो। मैं ये दावे से कह सकता हूं, और मैं 11 तारीख को भी आपके सामने आऊंगा। बिल्कुल, वो इलेक्शन जीत रहे हैं। बिल्कुल, हम आपको बुलाएंगे। प्रोपागेंडा था वो बिल्कुल बुलाएंगे, और अगर हमारे नतीजे, हमारे आंकड़े गलत निकलते हैं, हम ये कबूलेंगे भी। हीरो हैं, लाखों लोग उनको पसंद करते हैं। इतना थोड़े से जो लोग हैं ना, जंगवीर साहब, हाँ बिल्कुल बुलाना चाहिए। बिल्कुल बुलाएंगे। लोग अगर ऐसे वोकली उनके खिलाफ बोलते हैं और झूठ बोलते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे वो सच नहीं होगा। नहीं, आपको हम बुलाएंगे। हम इतना मादा, इतनी बेबाकी रखते हैं, इतनी ईमानदारी भी रखते हैं, और इसीलिए लगातार ये जो आंकड़े आए हैं उत्तर प्रदेश के 285 सीटें बीजेपी के खाते में जो जाती दिख रही हैं, ये आंकड़े ही हैं पोस्ट पोल सर्वे के। तो मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि 2014 में टुडेज चाणक्य की बल्ले बल्ले हो गई थी, बिल्कुल क्लियर प्रेडिक्शन की थी, बैंग ऑन, स्पॉट ऑन, एनडीए की 340 सीटें आने वाली हैं। लेकिन वही टुडेज चाणक्य, वही न्यूज 24, हमें औंधे मुंह गिरना पड़ा। 2015 में बिहार चुनाव में हमारे आंकड़े गलत साबित हुए,
तो हम आपको बिल्कुल बुलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब उत्तराखंड की तस्वीर एक बार फिर बता दूं, 53 सीटों के साथ बीजेपी 2/3 बहुमत की ओर, जबकि कांग्रेस महज 15 सीटें। पीएल पूनिया साहब, महज 15 सीटें। ये एक राज्य था जहां आपको काफी उम्मीदें थी। नहीं, उम्मीदें थी और अब भी उम्मीद है। 11 तारीख को काउंटिंग होने दीजिए। हाँ। जो नतीजे हम उम्मीद कर रहे थे उसके हिसाब से आएंगे और वहां पर कोई ऐसा गणित और कुछ ऐसी परिस्थितियां नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें मिल जाएं 70 में से। वो वहां उत्तराखंड में सैनिक हैं और पूर्व सैनिक हैं, जिस तरीके से उनकी उपेक्षा की गई सरकार में, वो पूरी तरह से पूरा उत्तराखंड में लोग फैले हुए हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ से आपके नेताओं की जो उपेक्षा की गई, 9 बड़े नेता आपको छोड़कर चल पड़े, उनको पहले से ही अंदेशा, आशंका, आभास हो गया था क्या कि ये कांग्रेस डूबती नैया है? ये उपेक्षा नहीं है, वो लालच में होके गए हैं। अच्छा। वो लालच है। और भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए कि उन्होंने क्या क्या लालच दिए, किस प्रलोभन से वो वहां पर पहुंचे हैं। और आप कभी ये सोचा जा सकता है कि जिसको चीफ मिनिस्टर रहे हों, प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, वो छोड़ के अगर तो ये आपकी किसी न किसी अंदरूनी हालात पर एक टिप्पणी नहीं है क्या? सरकार बन रही थी, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे, कोई कैबिनेट मिनिस्टर के दावेदार, तब भी पार्टी छोड़कर चले गए। अंदरूनी हालात कितने बदतर थे, क्या इस बात का संकेत नहीं है? भारतीय जनता पार्टी उनको, संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रलोभन दिए थे। हाँ। उस प्रलोभन के नाते वो वहां से छोड़ के गए थे कांग्रेस पार्टी। तो ये तो दलबदलू है, लालची है, लोभी है, इनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाना है। तो बहुत ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, इसी चुनाव में नजर आ जाएगा। दीजिए शाहनवाज भाई। संदीप जी, आपने प्रलोभन दिया, आपने पैसा लुटाया और दूसरे के घर में कलह करवाई, ये आरोप है। देखिए, हम लोग कोई प्रलोभन नहीं देते, ये अपना घर संभाल नहीं सकते। राहुल गांधी जी ने जाकर वहां ये कह दिया कि जो कचरा थे वो चले गए। जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उसको ये कचरा बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं वहां तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत दुखी हो गया राहुल जी के स्टेटमेंट से कि एक बार अगर नाराजगी में चले भी गए तो इतने वरिष्ठ लोगों को कचरा बता रहे हैं। और कांग्रेस के अंदर कई नेता हैं जो छोड़कर गए थे, जिसमें पी चिदम्बरम भी है, कई लोग हैं छोड़कर गए थे, अब वो वापस आ गए। तो वो तो कचरा नहीं है, लेकिन जो छोड़कर उत्तराखंड में गए उनको इन लोगों ने, राहुल जी ने कचरा बता दिया। और अभी पूनिया साहब कह रहे हैं कि वो प्रलोभन में गए, लालच में गए। पूनिया साहब, घर का भेदी लंका ढाए, डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, लंका ढाए, ये खेल तो नहीं हो गया। उनको पता था कि कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। कांग्रेस उत्तराखंड में जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह वहाँ विकास अवरोध हुआ, लोग हमारे कांग्रेस के अंदर भी जो अच्छे नेता थे उनको उत्तराखंड के हित में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास था, इसलिए वो हमारे साथ आए। अब उनको आप कचरा कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? लंका जाए, ये खेल हो गया। पूनिया साहब, देखिए, आप कचरा कहा है, वास्तव में सही कहा है। ऐसा व्यक्ति जिसको ना हमारी पार्टी में आस्था है, ना नीतियों में आस्था है, ना नेतृत्व में आस्था है, तो कचरा नहीं तो क्या है? अगर मान लिया ये बाहर निकल के चले गए तो कांग्रेस कार्यकर्ता उनके लिए क्यों परेशान होंगे, उनके लिए क्यों दुबले हो जाएंगे? उनके लिए तो सब कार्यकर्ताओं ने कहा कि अच्छा हुआ यहाँ छोड़ के चले गए तो बहुत अच्छा हुआ। तो यही बता रहे हैं, आएंगे ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जो लोभी लालची, विनोद जी, लोभी लालची अंतरकल है, फायदा बीजेपी ले गई, क्या ये कहानी है? क्या उत्तराखंड का है उससे पता लग जाएगा। जी एक मिनट, विनोद अग्निहोत्री बोल रहे हैं। नहीं, ये अगर इन आंकड़ों पे बात करें तो पुनिया जी वाकई आपको गंभीरता के साथ उत्तराखंड की कांग्रेस के बारे में मंथन करना पड़ेगा। मैं इन आंकड़ों के लिए बात कर रहा हूं। मैं इन आंकड़ों से सहमत या असहमत नहीं, क्योंकि असली नतीजे 11 को आएंगे तो हम लोग फिर बात करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं आंकड़ों को मान करें तो आपको निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा और साथ साथ शहनवाज भाई से सीखना पड़ेगा कि जिनके भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही उनको भी अपने साथ लेकर के और ये आंकड़े बन गए, तो कम से कम आपको भी कुछ उसी दिशा में सोचना पड़ेगा। संतोष भारती,
अब मैं क्या कहूँ, ये तो असल में भाई प्रधानमंत्री जी की रैली में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे केदारनाथ के भ्रष्टाचार पर और रघुनाथ साहब साथ बैठे हुए थे। नहीं रख पाई कांग्रेस, क्या ये कहना सरलीकरण होगा जो मुख्यमंत्री इन आंकड़ों के आधार पर? नहीं, सरलीकरण तो नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस कई प्रदेशों में जो सबसे बड़ी गड़बड़ कर रही है और जहां से वो लूज करती जा रही है, कांग्रेस ने कभी किसी राज्य में अपने संगठन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। किसी भी राज्य में नेतृत्व पैदा नहीं किया। वक्ती तौर पर यहाँ तो उत्तराखंड में हरीश रावत नहीं, किया ना। हरीश रावत थे, लेकिन हरीश रावत को जो गाइडेंस सेंटर से मिलनी चाहिए थी, कौन से मिली? ये इसमें तो कोई झूठ नहीं है कि उनके साथ के लोग छोड़ के चले गए, अंतर कलह रहा। तो उसके हरीश रावत जिम्मेदार है वहां के साथ। नहीं, मेरा साथ नहीं, असली तो वही सुनो ना, पूरी सुनी गई। अरे बाबा, तो हरीश रावत को हरीश जिम्मेदार रावत जी मानो को पूरा या सेंट्रल समर्थन पार्टी को दिया है। मानो, किसी हरीश ने तो रावत उनको जी नहीं को रोका ना, पूरी किसी ने तो छूट उनको दी नहीं कहा कि किस तरह लोगों को अपने में समेट के रखना चाहिए। लीडर की जिम्मेदारी होती है, काम कराने की जैसे जिम्मेदारी होती है मुख्यमंत्री लेकिन की, हरीश वैसे रावत लीडर जी को की तो पूरी जिम्मेदारी छूट होती दी है। वैसे पूरा लीडर की विश्वास किया जिम्मेदारी है होती है हरीश कि रावत पार्टी जी को के एक रखे, लेकिन अगर वो पार्टी को एक नहीं रख पाता है तो क्यों नहीं रख पा रहा है, इसके बारे में तो विनोद पार्टी को ही सोचना पड़ेगा। चलिए फिर से उत्तर प्रदेश पर जाते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर यह आ रही है, अगर ये आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी की बल्ले बल्ले होने वाली है। 403 में से 285 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 88 सीटें, जबकि बीएसपी 27 सीटें। ऐसे आंकड़े हैं जिसको लेकर मेरे तमाम पैनलिस्ट भी अलग अलग राय रख रहे हैं, ना इत्तेफाकी का भी इजहार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पैनलिस्ट का मानना यह है कि कोई लहर देखने को नहीं मिली। और अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं, 11 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कार्ड की बात भी है, ध्रुवीकरण की बात, और उससे भी बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक दरअसल बरकरार है और नोटबंदी कोई बड़ा इश्यू नहीं था। संतोष भारती, क्या ये मैं गलत कह रहा हूं? आप जो आंकड़ों का विश्लेषण करें तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही सारी चीजें, बल्कि इसमें कुछ चीजें और जुड़ जाएंगी आकर के कि किन नेताओं की बेवकूफी से उनका समर्थक वर्ग भारतीय जनता पार्टी की तरफ या प्रधानमंत्री की तरफ चला गया। पर आप 100% सही कह रहे हैं। एक जानकारी आपको और दूं, जो अखिलेश यादव ने प्रस्ताव दिया था मायावती जी को, मायावती जी का रिएक्शन आया उसके ऊपर कि 11 तारीख के बाद उसके ऊपर सोचेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को हम दूर रख सकते हैं। संतोष जी, अगर मान लीजिए बिहार की तरह ये आंकड़े उलट गए तो हमारी व्याख्या दूसरी होगी फिर। नहीं, हमारी व्याख्या दूसरी। देखिए, बिल्कुल, हम आंकड़ों की बिना पर व्याख्या कर रहे हैं। मुद्दा होगा, देखिए, हम फिर विकास भी, फिर देखिए, अखिलेश की लीडरशिप की बात करेंगे, फिर मोदी के चमत्कार बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो व्याख्या दूसरी हम तो आंकड़ों के हिसाब से जा सकते हैं। ये आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं, हम वही बता रहे हैं। और इसीलिए विनोद, मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रहा हूं, 2014 में हमने सही प्रेडिक्ट किया, 2015 में मुंह की खानी पड़ी हमें बिहार के चुनाव में। दोनों हैं, बिल्कुल है। मैं यही कह रहा हूँ इनसे, विनोद जी से, कि हम लोग किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं। बिल्कुल। हम किसी पार्टी के हमें जो दिख रहा है हमारे उसका विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे सामने जो चावल हैं, हम देख के ये बता सकते हैं कि इसमें कितने कंकड़ हैं, कितने नहीं हैं। अगर मान लीजिए वो कंकड़ चावल की ही शक्ल के हो जाएं और पूरा चावल लगे कि ठीक है, तो वो तो अलग चीज है। इसीलिए आपने सही कहा कि जब 11 तारीख को हम लोग बैठेंगे, असली विश्लेषण तब हम असली विश्लेषण करेंगे। लेकिन हम अभी भी, आपने जैसा कहा, मैं भी उनमें से हूं जो इन आंकड़ों के ऊपर, हम इनको गलत नहीं कहते, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे। अनिल यादव, थोड़ी राहत महसूस की होगी, थोड़ा सुकून। देखिए संदीप जी, पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने खुद ही ये बात कही कि 2014 में आपके आंकड़े सही थे। फिर जो है सही है, बिहार के चुनाव में सत्य है, हमें कहने में कोई दिक्कत बिल्कुल। तो देखिए, दोनों चुनाव में मैं बैठा था। हाँ, मैं इनको बधाई देता हूं, क्योंकि अधिकतर चैनल ये बातें स्वीकार भी नहीं कर पाते, और ये आपने वाकई में दम रखने का काम किया है। पर जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, मैं आपसे अब भी कह रहा हूं, हमारे नेता ने भी पहली ही लाइन में ये कहा, और वो लगातार उस रिकॉर्डिंग में 3 बार कहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। नहीं, पर मेरा सवाल आप विश्वास ही नहीं कर रहे। 2 चीजें मैंने पूछी कि भाई यूपी को इन लड़कों का साथ पसंद है, काम बोलता है, ये दोनों चीजें नहीं चली, तो क्या कहाँ नहीं चली? अभी ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा हूं। नहीं, अब ये वही आंकड़े हैं जो बिहार में ईमानदारी से बताओ, ये वही आंकड़े हैं जो दिल्ली में गलत हो गए थे। चला है। संदीप जी, एक मिनट शाहनवाज भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। पीएल पूनिया साहब, चला है तो 88 का आंकड़ा क्यों?
मैं वही आंकड़े पे कह रहा था कि देखिए ये वही आंकड़े जो बिहार में गलत साबित हुए, दिल्ली में गलत साबित हुए। ये 258 का जो आंकड़ा बता रहे हैं कि 285, 258 नहीं, 285 दूसरे चैनल से आएंगे। 285